हाय, आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा? कब जाकर भाई साहब जो हमें ताने सुनने को मिलते हैं इसकी सपोर्ट में भाई साहब जो बाज नहीं आते, कब जाकर भाई साहब उन लोगों के मुंह बंद होंगे? जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर तो ये लोग जरूर खड़े होते हैं, लेकिन भाई साहब ये बिल्कुल भी अब नहीं खड़े हो रहे। इस कदर भाई साहब, इस कदर अब तो भाई साहब जो है ना, छोटी छोटी टीमें आकर आपके सामने ला कर खड़ी कर दी हैं कि अब अपनी फॉर्म को वापस ले आए। स्पेशली भाई साहब जो आपके मुताबिक जो हमने एक पिचें बनाना शुरू कर दी हैं, जो भाई साहब एक हमने फार्मूला पकड़ लिया है, उस खड्डे में खुद ही गिरना शुरू हो चुके हैं। उसके बावजूद मौका मिलता है कि खुद को सही साबित कर लें, लेकिन भाई साहब न जाने क्यों इस कदर बुरी किस्मत कह लें या फिर एक्सपोज हो चुके हैं कि अभी भी हमें भाई साहब इनकी तरफ से कोई एफर्ट देखने को नहीं मिल रही। मैं बात कर रहा हूं हम सबके प्यारे भाई साहब, द किंग, द अल्ट्रा किंग, द लेजेंड बाबर आजम भाई साहब। अब इनकी बैटिंग देखकर 61 इनिंग्स होने वाली हैं, 61 टेस्ट इनिंग्स होने वाली हैं और इस बंदे की कोई सेंचुरी नहीं आई। न जाने कितने साल, कितने दिन, कितने लाखों घंटे गुजर गए हैं, इस बंदे का भाई साहब बल्ला जो है वह नहीं चला। मैं सारा मलबा बाबर आजम पर इसलिए फेंक रहा हूं कि भाई साहब हमारे पास एक ही बड़ा नाम है, वो है बाबर आजम। और बड़ा नाम है या नहीं, हमने बनाया है ना कि भाई साहब जहां भी जरूरत पड़ेगी ये बंदा काम में आएगा। आज फिर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ इसकी जरूरत थी, कम से कम हाफ सेंचुरी ही भाई साहब करके चला जाता तो कहते कि यस बाबर आजम भाई साहब वापिस आ चुके हैं। लेकिन आज फिर भाई साहब पाकिस्तानी टीम निहायत ही एक भाई साहब दर्दनाक कह लें, बेइज्जती वाली कह लें, शर्मनाक कह लें, हार के करीब पहुंचने वाली है। पाकिस्तानी टीम को वेस्ट इंडीज के हाथों भाई साहब जो अब उसने एक टेस्ट मैच जीतना है, 178 रन चाहिए पाकिस्तानी टीम को। 4 आउट उनके हो चुके हैं। साउद शकील भाई साहब खेल रहे हैं और मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा, ये 3 बंदे भाई साहब इन पर हमें उम्मीद है। खैर पाकिस्तानी टीम जो पहली भाई साहब अपनी इनिंग में पहले खेलते हुए 154 पर ऑल आउट हो गई थी, उसके मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम आती है पाकिस्तान के स्पिनर्स के सामने। वेस्ट इंडीज की टीम 244 रन बनाती है, 244 रन। फिर से भाई साहब वही कहानी रिपीट होती है कि वो टेल एंडर भाई साहब, वेस्ट इंडीज के टेल एंडर ही नहीं मान भाई साहब, वो आते हैं पहली इनिंग में जब वेस्ट इंडीज खेलती है वहां पर भी उनके टेल एंडर आकर भाई साहब 100 तकरीबन एंड वाले 3 बंदे आकर 100 रन बना देते हैं। फिर से वही होता है, आखिरी विकेट की पार्टनरशिप वेस्ट इंडीज 68 रन की पार्टनरशिप, उससे पहले 41 रन, 16 रन, ये आखिर पे आकर भाई साहब जो वेस्ट इंडीज के 145 रन पर 6 आउट उनके हो चुके थे, फिर 244 रन पर ऑल आउट होते हैं। और यही अगर हमारे पास ये क्वालिटी स्पिनर भाई साहब, स्पिन तो है, अगर यहाँ पर हमारे पास फास्ट बॉलिंग अच्छी होती तो टेल एंडर हमेशा फास्ट बॉलिंग के आगे भाई साहब बेबस होते हैं, वो ऐसे आते हैं और ऐसे चले जाते हैं। लेकिन अफसोस भाई साहब जो है एक फार्मूला है उसके मुताबिक तो चलना पड़ेगा। जिस तरह आकिब जावेद ने बोला है कि अगर स्पिन भाई साहब स्पिन बॉलर्स विकेट लेते हैं तो आपकी क्रिकेट पीछे जा रही है, अगर फास्ट बॉलर्स विकेट लेते हैं तो आपकी भाई साहब क्रिकेट आगे जा रही है। अगर भाई साहब आप ये देखें, आपके खिलाफ टेल एंडर हमेशा जब भाई साहब खड़े होकर जमकर खेलना शुरू कर दें तो आपकी क्रिकेट वाकई ही पीछे जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भाई साहब जिन लोगों के सहारे थे, एक बाबर आजम भाई साहब, टेस्ट कह लें, कितनी देर हो गई है, न जाने पता नहीं कितनी देर हो गई है इनके इंतजार में कि कब भाई साहब बाबर आजम साहब आएंगे, हमें बचा लेंगे। लेकिन भाई साहब जिस तरह विराट कोहली भाई साहब, वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, विराट कोहली हमेशा भाई साहब जो मुश्किल टाइम था ना ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को निकाल दे, उससे पहले की बात करूं स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो चलते थे और जितवा कर दे देते थे। लेकिन अब भाई साहब बाबर आजम साहब तो पता नहीं कब चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने भाई साहब जो है एक हार के करीब है। हमने लग रहा था कि हम वेस्ट इंडीज़ को वाइट वॉश करेंगे, लेकिन मुश्किल है। यहाँ पर आकर साउद शकील से अब कोई बैटिंग की सेंसिबल बैटिंग चाहिए, मोहम्मद रिजवान से भाई साहब चाहिए कि वो एक लंबी पार्टनरशिप लगाएं। 178 रन ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह की बॉलिंग भाई साहब वो कर रहे हैं, जिस तरह उनकी बॉलिंग है, स्पिन भाई साहब आपने विकेट बनवाई हुई हैं, तो यहां पर जरा मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम के लिए 178 रन भी कोई 478 रन से कम नहीं होंगे। आज के अगर भाई साहब स्कोर कार्ड को देखें तो जो भाई साहब वेस्ट इंडीज की टीम 244 रन बनाकर आउट हुई, बदले में जब पाकिस्तानी टीम को एक टारगेट मिला था तकरीबन भाई साहब यूं कह लें कि 250 के करीब था। शान मसूद 2 रन बनाकर आउट होते हैं, उसके बाद भाई साहब आपके हुरैरा 2 रन बनाकर आउट होते हैं, और इसके बाद भाई साहब कामरान गुलाम 31 रन बनाते हैं, सॉरी बाबर आजम 31 रन बनाते हैं, कामरान गुलाम 19 रन बनाते हैं, साउद शकील 13 रन बनाकर खेले और काशिफ अली भाई साहब जो कि आपके भाई साहब आए हैं विकेट बचाने के लिए, वो खड़े हैं वहां पर।
तो इस तरह की भाई साहब, और हमारे जो है ना टेल एंडर नहीं चलते, आप ये बात जरूर ध्यान में रखें, ना टेल एंडर और ना भाई साहब हमारा मिडिल ऑर्डर चल रहा है। तो ये बात सिर्फ 1-2 विकेट्स की, अगर वेस्ट इंडीज ने आकर ये 1-2 विकेट्स ले ली तो पाकिस्तानी टीम के लिए ये 244 रन निहायत मुश्किल हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम एक हार के करीब जाने वाली है, जो भाई साहब एक आगे से ना अकीब जवेद को भी पता चल जाएगा कि इस कदर भी हमने विकेट नहीं बनानी कि हमसे भी ना खेला जाए। आगे तो भाई साहब हम खेलने नहीं दे रहे, लेकिन हमसे भी ना खेला जाए। थोड़ी बहुत भाई साहब गुंजाइश होनी चाहिए, पेसर्स के लिए गुंजाइश होनी चाहिए, ताकि ये हर दफ़ा जो हमें टेल एंडर आकर पकड़ लेते हैं ऐसा भाई साहब कोई कारनामा ना हो। अब भाई साहब कि पाकिस्तानी टीम को एक अच्छी बैटिंग की एक उम्मीद है, एक अच्छी बैटिंग की ज़रूरत है और साथ साथ तो दुआओं की ज़रूरत है। अगर भाई साहब वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आकर साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान को जल्दी आउट कर लिया तो पाकिस्तानी टीम ये दूसरा टेस्ट मैच तकरीबन हार चुकी है। आपको भाई साहब इसके बारे में क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाबर आजम भाई साहब पहली इनिंग में 1 रन बनाते हैं और बाद में 31 रन बनाते हैं, और भाई साहब को 61 इनिंग इनकी मैंने बताया कि सेंचुरी नहीं हुई। आप लोग भाई साहब कमेंट करके ज़रूर बताना कि पाकिस्तानी टीम ये टेस्ट मैच दूसरा जीत सकती है, किस तरह जीत सकती है पता नहीं भाई साहब, लेकिन रिजवान और साउथ शकील टिक गए तो भाई साहब जीत जाएंगे। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और भाई साहब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक फॉलो शेयर जरूर किया करो। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। फिर भी भाई साहब बाबर हमारी जान है।